बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 राजेंद्र बाबू के बारे में आज आपको पढ़ाने चल रहा हूं। बच्चों, यह पाठ पढ़ने के पहले हम यह जानेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 में यह राजेंद्र बाबू नामक पाठ क्यों रखा गया है या राजेंद्र बाबू के बारे में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति हुए वह कौन थे। वह राजेंद्र प्रसाद ही थे। वह यही राजेंद्र बाबू थे। हम उनके जिंदगी के इस किस्से के बारे में इसलिए पढ़ने चल रहे हैं क्योंकि उनका जो जीवन था वह बहुत ही सादगीपूर्ण था। वह ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखते थे। वह किसी से भी बड़ा हो या छोटा सबसे समान व्यवहार रखते थे। तो आपकी पाठ्यपुस्तक में इस पाठ राजेंद्र बाबू को रखने का जो कारण है वह यही है कि अपने अंदर बड़प्पन की भावना लाना, समाज में सामाजिक जो भावना है, सद्भावना है, उसका विकास करना, ऊंच नीच की भावना को त्यागना और क्या करना, जो हमारी महान विभूतियां हैं उनका जीवन कैसा था, वह किस तरह से महान बने, किस कारण उनको लोग पूजते हैं, उनके चरित्र के इस किस्से से ठीक है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 में राजेंद्र बाबू यह पाठ रखा गया है। तो आइए हम राजेंद्र बाबू के जिंदगी के एक हिस्से में या एक हिस्से के एक छोटी सी कहानी के बारे में पढ़ें और देखें कि कैसे उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है या हमें भी उनके जैसा क्यों बनना चाहिए। तो आइए अब कहानी पे चलें और कहानी को पढ़ें, उनके उस हिस्से को छूने का प्रयास करें जो उन्हें महान बनाता है और दूसरों से बहुत आगे लेकर के जाता है या दूसरों से उन्हें अलग करता है। आइए कहानी पे चलें। तो कहानी है, सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे भवन की ओर दौड़ता, मतलब उसे लेकर के भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। इसमें यह है कि सुबह का समय था, मतलब एक दिन था, कोई दिन में भी सुबह का टाइम था। और क्या था, गज्जन एक व्यक्ति है, वह बाल्टी से पानी भर भर के कहां ले जा रहा था, अंदर भवन की ओर लेकर के जा रहा था। उसके पास 2 बाल्टियां थी। एक बाल्टी का पानी वह नल के नीचे भरने के लिए एक बाल्टी छोड़ देता और दूसरी बाल्टी जब भर जाती तो उसे भवन की ओर लेकर के जा रहा था। तभी क्या हुआ बच्चों, कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वहां पे एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके कंधे पे अंगोछा था, हाथ में धोती और लोटा था। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो तो हम भी नहा लें। वह व्यक्ति क्या कहता है कि भाई, गज्जन से कहता है कि भाई मुझे भी एक बाल्टी अगर मिल जाए तो मैं क्या कर लूं, नहा लूं। तो गज्जन क्या बोलता है कि तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, हमें भीतर पानी पहुंचाना है। यह कौन कहता है, गज्जन कह रहा है कि कुछ देर रुक जाओ, हमें भीतर पानी पहुंचाना है। तो क्या हुआ, बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटा पानी डाल लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा। किस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आया था, कंधे पे अंगोछा था, हाथ में धोती और लोटा था, वह व्यक्ति गज्जन से कहता है, अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी ले जाते हुए कहा।
मतलब गज्जन पानी लेकर के जा रहा है और उस व्यक्ति से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आज सभा है, आज बहुत लोगों को बुलाया गया है, किसी एक विषय पे चर्चा पर चर्चा करनी है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने का मैं इंतजाम कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वह व्यक्ति बोला, अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम भी मदद कर देते हैं। वह व्यक्ति बोला, वह व्यक्ति क्या क्या कहता है कि अच्छा भैया लाओ मैं भी आपकी क्या कर दूं, मदद कर दूं। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा जमीन पर रखा, बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़कर गज्जन को पानी पकड़ाने लगा। जैसे ही बाल्टी नल से भर जाती, वह बाल्टी लेकर के किधर, गज्जन की ओर दौड़ते और गज्जन पानी लेकर के महल भवन की ओर चला जाता था। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। गज्जन थक गया पानी भरते भरते। भवन के सभी कमरों में उसे पानी भरना था, तो सभी कमरों में जब पानी भर गया तो वह बेचारा गज्जन थक करके सुस्ताने लगा, मतलब आराम करने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। क्या किया बच्चों? उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया, मतलब बहुत जल्दी ही स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। मतलब गज्जन को उसने धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे बाल्टी दी, ठीक है, नहाने के लिए, मैं स्नान कर चुका हूं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वह करके चला गया। थोड़ी ही देर में क्या हुई बच्चों? सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को क्या कर रहे थे? शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। स्वयंसेवक का मतलब है कि जो अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम करे, किसी को कहना न पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वयंसेवक कहते हैं। गज्जन भी उत्साह से सबको क्या कर रहा था? गिलास पकड़ा रहा था। गिलास काहे की? शरबत की गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। क्या किया बच्चों? गज्जन जो है क्या किया कि एक गिलास शरबत लेकर के सामने बैठे व्यक्ति को जैसे उसने पकड़ाया तो वह हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। अरे यह तो वही व्यक्ति है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी, ये तो यही व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी नहाने के लिए। गज्जन को हक्का बक्का देख करके मदन मोहन मालवीय बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये अपने राजेंद्र बाबू हैं। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि आप इन्हें नहीं जानते हो, ये अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। गज्जन चूंकि नहीं जानता था कि ये राजेंद्र बाबू हैं, उसने क्या किया कि राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए, उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। किस लिए क्षमा मांग रहा है? क्योंकि वह जो उनको बाल्टी नहीं दिया था। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। राजेंद्र बाबू क्या किए बच्चों? मुस्कुराए। उनके अंदर कोई भी ऐसा अहंकार नहीं आया कि या कोई भी ऐसी भावना नहीं आई कि इसे सजा दी जाए, ठीक है। वह क्या किए बच्चों? वह जो है उसे गले से लगा लिए, मतलब गज्जन को जो है उठा करके गले से लगा लिए। राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। बच्चों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी, मतलब जब वह राष्ट्रपति बन गए तो उस दौरान कोई भी राष्ट्रपति जब बनता है तो वह राष्ट्रपति भवन में चूंकि रहता है, अपने घर में नहीं रहता, तो राष्ट्रपति बनने के दौरान भी क्या किए? उनके रहन सहन में कोई भी बदलाव नहीं आया। जैसे वो पहले रहते थे सादगी के साथ में, उसी तरह से क्या किए? वह राष्ट्रपति बनने के बाद में भी राष्ट्रपति भवन में भी वैसे ही रहा करते थे। वे एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताते रहे। वह क्या करते रहे बच्चों? कभी भी उनके अंदर नहीं आया कि मैं देश का राष्ट्रपति हूं, मुझे शानो शौकत के साथ रहना चाहिए। उनके दिमाग में, उनके दिल में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं आया।
वह क्या किए, एक साधारण किसान की तरह रहते थे। जैसे एक साधारण किसान सादगी से अपना जीवन यापन करता है, जो मिला वो खा लिया, जहां मिला वहां लेट गया, इसी तरह से राजेंद्र बाबू भी अपना काम स्वयं करते थे और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। और क्या हुआ बच्चों, और देश की सेवा वो लगातार इसी तरह से करते रहे। मतलब सादगीपूर्ण जीवन यापन करते हुए वह देश के राष्ट्रपति के पद पे बने रहे। इनके इस किस्से से, उनकी जिंदगी के इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें भी, हम किसी भी कितने ऊंचे ओहदे पे, कितनी भी ऊंची पोस्ट पे क्यों न बैठ जाएं, लेकिन जो हमारे नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि समाज में ऊंच नीच की जो ये भेद भावना है, यह न पनपने पाए। हमें इसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। जब समाज में ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करता है, तो समाज में जो नीचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं वह भी उसी का अनुसरण करते हैं और समाज जो है वह बदल जाता है और एक अच्छा समाज बन करके तैयार होता है। बच्चों, इसीलिए यह जो पाठ है राजेंद्र बाबू आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 में रखा गया है, क्योंकि आप राजेंद्र बाबू के जीवन का अनुसरण कर सकें, उनकी तरह जिंदगी जी सकें, सादगीपूर्ण जिंदगी जी सकें, समाज से ऊंच नीच का जो भेदभाव है इसे मिटा सकें। और क्या कर सकें बच्चों, समाज में जो सामाजिक महत्वता है, जो समाज की महत्ता है, इसे क्या कर सकें, अच्छा श्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता जो है वह साबित कर सकें। और क्या कर सके बच्चों, समाज में जो लोग हैं उनके अंदर क्या कर सकें, बड़प्पन की भावना विकसित कर सकें। बड़प्पन की भावना का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भूलवश अगर कहीं मान लीजिए किसी से गलती हो जाए तो उसे क्या कर देना चाहिए बच्चों, हमें उसे माफ कर देना चाहिए बड़प्पन दिखाते हुए। मतलब अगर कहीं कोई भी त्रुटि हमारी अपने छोटों से अगर हो जा रही है और वो उस गलती को स्वीकार करते हैं कि हाँ हमसे यह गलती हो गई है, तो आप उसे माफ कर दें, नजरअंदाज कर दें। ठीक है, यह क्या हुई, यह बड़प्पन की भावना हुई। तो इस पाठ में यही सब सारी चीजें बताई गई हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में और इस पाठ से बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको आपके लिए, उनके जो उत्तर हैं उनको लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।